exam is tomorrow or even in the next few days, this is the only video you need to watch right now. Hey guys, welcome to my channel. I'm Ananya. If you're new here, please subscribe. So I pursued BCom Honors from SRCC, Delhi University, and I know now a lot of you guys have the same goal to get into the top colleges of Delhi University. CUET is literally starting tomorrow. I know काफी लोगों का एग्जाम कल ही है या इसी वीक में है, अदरवाइज पूरा मई तो CUET चलने वाला ही है. But this is your final phase of preparation. So I wanted to quickly make a video to tell you exactly करना क्या है इस टाइम पे. I'm not gonna make it very long, सिर्फ to the point बातें करेंगे ताकि बिल्कुल टाइम वेस्ट ना हो. So without further ado, let's get right into the video. First things first, सबसे important, whatever has happened till now has happened. If you feel like you could have studied more, it's fine. If you feel confident कि तैयारी अच्छे से हो गई है, then also fine. From this point onwards, overthinking is only going to hurt you. अब कोई फायदा नहीं है बार बार सोच के अरे यार ये कर लेना चाहिए था, ये तो रह गया, थोड़ा और पढ़ाई कर लेती तो ज्यादा अच्छा होता. अब कुछ भी मत सोचो ये सब चीजों के बारे में, बिकॉज नाउ CUET इज नॉट जस्ट टेस्टिंग योर नॉलेज बट इट्स ऑल्सो टेस्टिंग योर कामनेस, क्लैरिटी एंड कंट्रोल. अभी भी अगर तुम ओवरथिंक करते रहोगे, पैनिक मोड में रहोगे, तो तुम्हें जो आता है ना वो भी भूल जाओगे एंड एग्जाम में यही गलतियां होंगी. सो जस्ट फॉरगेट, अब जो होना था हो गया, जितना आता है उतना बहुत अच्छा है. अब बात करते हैं एग्जैक्टली करना क्या है. नाउ इफ योर एग्जाम इज लाइक इन अ कपल ऑफ डेज, यू शुड जस्ट फोकस ऑन रिवाइजिंग. जो भी तुमने कोई पॉइंट्स नोट डाउन करे, कोई नोट्स बनाए हैं, कोई मिस्टेक्स अपनी नोट डाउन करी हैं, फॉर्मूलाज हैं, की कॉन्सेप्ट्स हैं, जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, बस उसको रिवाइज करते रहो. देयर इज नो पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग समथिंग न्यू ऑल टुगेदर राइट नाउ, क्योंकि ना इतना टाइम है और अगेन जो याद किया था वो भी भूल जाओगे नए सीखने के चक्कर में. राइट नाउ योर गोल इज जस्ट टू मैक्सिमाइज एक्यूरेसी. तो जो भी तुम्हें अभी आता है वो इंश्योर करना है कि वो परफेक्टली आता हो, कुछ भी भूल ना जाओ, सब कुछ अच्छे से याद है एंड क्वेश्चन दिखे तो तुम फटाफट सॉल्व कर लो. अगर तुम अभी भी सोच रहे हो कि हम रात को 2-3 बजे तक बस पढ़ते रहे, प्लीज स्टॉप दैट राइट नाउ. एग्जाम यूजुअली सुबह या दोपहर में ही होगा, तो इसलिए यू नीड टू वेक अप विद अ फ्रेश माइंड. सुबह नींद नहीं आनी चाहिए एंड ये तुम्हारा रूटीन होना चाहिए. स्टार्ट स्लीपिंग ऑन टाइम. अब लेट्स टॉक अबाउट व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू वन नाइट बिफोर द एग्जाम. सिंपल सी बात है, स्टॉप स्टडिंग नाउ. तुमने इनफ प्रेपरेशन कर लिया है, जितना आता था अब मन में सेट हो गया है एंड ट्रस्ट दैट तुमने जो भी पढ़ा होगा वो तुम्हें सही से याद है. नाउ इज द टाइम फॉर योर ब्रेन टू रिलैक्स. बट आई नो देयर आर सम स्टूडेंट्स जिनको बिल्कुल लास्ट मिनट तक पढ़ने की आदत होती है. इवन आई वाज वन ऑफ देम. तो ठीक है, लास्ट में तुम बस अपने रिविजन नोट्स या फॉर्मूलाज वगैरह देख सकते हो. ज्यादा पढ़ाई या बहुत ज्यादा नए टाइप के क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स देखने की जरूरत नहीं है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वन नाइट बिफोर द एग्जाम जो भी चीजें रिक्वायर्ड है, वेदर दैट्स योर स्टेशनरी, योर एडमिट कार्ड, एनी आइडेंटिटी प्रूफ दैट यू नीड टू कैरी, जो भी अलाउड है प्रॉपरली चेक कर लो एंड सिर्फ वही चीजें पैक करना. फालतू में एक्स्ट्रा चीजें पैक करने की जरूरत नहीं है. मेक श्योर यू डू नॉट फॉरगेट एनीथिंग. इसलिए रात को ही सब प्रेपरेशन करके रख लो फॉर द नेक्स्ट डे. अब इस टाइम पे क्या नहीं करना है वो भी जानना बहुत जरूरी है. डू नॉट कंपेयर योर प्रेपरेशन विद योर फ्रेंड्स. जिसको जितनी पढ़ाई करनी थी अब तक वो कर चुके होंगे. लास्ट मिनट पे मॉक टेस्ट प्लीज मत अटेम्प्ट करना. अगर गलती से भी स्कोर थोड़ा सा कम आ गया, इट विल अफेक्ट योर कॉन्फिडेंस सो मच कि तुम्हारे को जो आता था ना CUET में वो भी तुम नहीं कर पाओगे. इसलिए लास्ट मिनट पे या लास्ट 1 वीक पे अवॉइड मॉक टेस्ट एज मच एज पॉसिबल. एंड ऑल्सो यू डू नॉट नीड टू वॉच 15 अदर स्ट्रैटेजी वीडियोज नाउ. अब तुम्हें जितनी प्रेपरेशन करनी थी वो तुम कर चुके हो. अगर तुम सोचो कि एग्जाम के 5 दिन पहले हम कोई मस्त स्ट्रैटेजी देख ले कि वन शॉट टू क्रैक CUET इन द लास्ट 2 डेज, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. जस्ट ट्रस्ट कि अब जितनी प्रेपरेशन करेगी उससे तुम अच्छे से CUET क्रैक करोगे. अब बात करते हैं एग्जाम डे स्ट्रैटेजी की. तुम एग्जाम हॉल पहुंच जाओगे, प्रोबेबली यू विल सिट इनसाइड द हॉल बिफोर द एग्जाम स्टार्ट्स. तो प्लीज डू नॉट पैनिक, जस्ट बी इन अ काम स्टेट ऑफ माइंड कि आराम से पेपर सॉल्व करना है. जो आता है, जितना आता है उतना ही काम आएगा पेपर में. नाउ वंस द टाइमर स्टार्ट्स, तुम्हारा गोल सिर्फ ये होना चाहिए जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको फटाफट सॉल्व करते जाओ विदाउट थिंकिंग टू मच. फॉर्मूला पता है तो लगा दो, अगर आंसर पता है मार्क करते जाओ एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट है या पता नहीं आता है नहीं आता है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना. फर्स्ट फोकस ऑन सॉल्विंग एवरीथिंग यू नो परफेक्टली, ताकि जो इजी क्वेश्चंस है वो जल्दी से निपट जाए. एंड देन जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस है या जिसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा वो तुम बाद में करना. दिस वे यू विल एंश्योर कि एटलीस्ट जो आता है पेपर में वो तो कंप्लीट हो ही जाएगा. एंड देन जो नहीं आता है अकॉर्डिंगली यू कैन प्रोसीड विद इट. एंड प्लस जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आते, व्हेन यू विल कम बैक टू देम यू विल स्टार्ट अगेन विद अ फ्रेश माइंड. क्या पता कोई नया आइडिया आ जाए सॉल्व
सॉल्व करने के लिए या कुछ याद आ जाए, so that will be helpful. बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, रश नहीं करना है. Don't think about तुम्हारी साइड वाला क्या कर रहा है. Focus on your paper, that's it. Stay calm because then you will be ahead of most of the people already. You know, पेपर देखते टाइम तुम्हें लगेगा कि अरे यार ये क्या आ गया, अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, पेपर इतना टफ है, या कई बार लगेगा पेपर इतना ईजी है. कुछ भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है, पैनिक नहीं करना है. जस्ट सॉल्व द पेपर नॉर्मली. इमेजिन करो एक मॉक टेस्ट देने आए हो एंड अच्छे से सब कुछ बराबर सॉल्व करना. अब अगर तुम्हारा एग्जाम में एंड में है, दैट मीन्स यू स्टिल हैव क्वाइट सम टाइम टू प्रिपेयर फॉर द CUET. सो ऑब्वियसली अपनी स्ट्रेटेजी को रिफाइन करते जाओ, कीप सॉल्विंग क्वेश्चंस. अभी इनिशियल फेज में तो तुम मॉक टेस्ट भी दे सकते हो. ऑब्वियसली यू ऑल्सो हैव टू एनालाइज कि क्या ट्रेंड रहा है फॉर द CUET एग्जाम जो ऑलरेडी हो चुका है, क्या टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको डेफिनेटली प्रैक्टिस करो. इफ यू थिंक यू नीड टू रिवाइज सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, गो अहेड एंड डू दैट राइट नाउ. बट डोंट गेट ओवर कॉन्फिडेंट थिंकिंग कि अरे पेपर तो बहुत ईजी आया है, हम आराम से कर लेंगे. अभी टाइम इज टू focus and prepare. Don't get distracted by doom scrolling on Instagram and going out with friends and things like that, because this phase is about consistency. I'm not saying pressurize yourself, but consistently practice करते रहोगे तो अच्छा रहेगा last तक. So yeah, that's basically everything you need to know before going for your CUET exam. देखो, I understand that this might be a very important exam for a lot of people because you also want to make it to the top colleges of DU, and trust me, you will. I have faith in you. तो जो भी होगा अच्छा ही होगा. At the end of the day, it is just an exam. It does not define your future. बस तुम्हारा काम है to give your best and of course hope for the best as well. बस इस वीडियो का यही पॉइंट था, to make you guys feel a little more calmer. Stress बिल्कुल भी मत लेना because मुझे comments आ रहे हैं. Don't pressurize yourself. Everything will be fine. So all the best to everyone who's giving CUET. I know you guys have got this. So yeah, if you made it to the end of this video, comment these and thank you so much for watching this video. I really hope you guys found it helpful. If you did, then don't forget to hit the like button. Also subscribe to my channel. Share this video with your friends who are preparing for CUET. Follow me on Instagram, and until next time, bye.